नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शॉर्ट बाय, फिल्टर और यूनिक फंक्शन को। ओके, और साथ के साथ इन सभी का यूजेस करते हुए कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को भी हैंडल करेंगे। एक छोटा सा डैशबोर्ड भी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जो फंक्शन देखने वाले हैं वो है शॉर्ट फंक्शन। शॉर्ट का यूज मोस्टली हम लोग करते हैं किसी भी टेक्स्ट को या वैल्यू को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए, है ना। तो नॉर्मली जो पुराना वे है, जो पास तरीका है हमारा, तो हम जाते हैं यहाँ पर शॉर्ट में। ओके, और यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग या कस्टम शॉर्ट का यूज करते थे। ओके, ये तरीका हम लोगों ने देखा हुआ है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो शॉर्ट फंक्शन की है। ओके, एक्सेल 365 में नया फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है शॉर्ट फंक्शन। शॉर्ट फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है वो हम लोग सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले हम देख लेते हैं इस फंक्शन में है क्या। ओके, तो यहाँ पर जैसा कि यही डेटा हर वीडियो में मैं यूज करता हूँ, आप लोग पहले से ही जो मेरा चैनल देखते आ रहे हैं उनको पता है कि सेम डेटा पे हम वर्क कर रहे हैं, ताकि हमको एक आइडिया रहे कि भाई ये फंक्शन कैसे यूज होता है या दूसरा फंक्शन कैसे यूज होता है। सेम डेटा है तो एक आइडिया रहता है, इस टाइप से हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम को कॉपी करता हूँ, हेडर को, और आगे ले आता हूँ। ओके, मुझे इस डेटा सेट का फर्स्ट नेम है वो असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है। ओके, सिर्फ फर्स्ट नेम को। तो यहाँ पर मैं फंक्शन लगाता हूँ इक्वल टू शॉर्ट। ओके, ब्रैकेट स्टार्ट। अब सबसे पहले इसके सिंटेक्स पे गौर कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले क्या मांग रहा है? अरे। अरे मींस वो डेटा जो हमको सॉर्ट करना है। ओके, सेकंड आर्गुमेंट है इसका शॉर्ट इंडेक्स। शॉर्ट इंडेक्स में ये मांग रहा है कॉलम नंबर। ओके, कॉलम नंबर मींस किस कॉलम को इंडेक्स करना है। अगर आपने पूरा डेटा सेट, ये सामने पूरा डेटा सेट, मुझे इस पूरे को ही सॉर्ट करना है, तो किस कॉलम से आपको सॉर्ट करना है। भाई बाय नेम करना, फर्स्ट नेम करना, बाय लास्ट नेम सॉर्टिंग करनी है, डिपार्टमेंट वाइज करनी है, रीजन वाइज करनी है। अगर आप इसे नहीं देते हैं, ये आर्गुमेंट नहीं देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट कॉलम को पकड़ेगा, उसके हिसाब से सॉर्टिंग करके आपको डेटा दे देगा। ओके, लेकिन जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियोस में आपको बताता आ रहा हूं, ये जो बड़े ब्रैकेट में रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट मांगा जाता है ये कंपलसरी नहीं होता है। अगर मैं सिर्फ अरे में मतलब वो डेटा सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार दूंगा, तो वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट कॉलम को पकड़ के आपको डेटा दे देगा। ओके, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन मुझे और ड्रिल डाउन करना है डेटा को, तो उसके लिए ये और आपको आर्गुमेंट्स फिल कर सकते हैं। तो जैसा कि शॉर्ट इंडेक्स मींस आपको ये मांग रहा है कि किस कॉलम नंबर को से आपको सॉर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट नेम को उठा रहा हूं, तो मेरा सिंगल कॉलम है, तो कोई इशू नहीं है। ओके, सेकंड ये दे रहा है शॉर्ट ऑर्डर। शॉर्ट ऑर्डर मींस भाई असेंडिंग या डिसेंडिंग। ओके, असेंडिंग के लिए 1 डालते हैं और डिसेंडिंग के लिए -1। मैं इस पूरे डेटा को ही सेलेक्ट कर लेता हूं ताकि ये पूरे आर्गुमेंट्स को हम ढंग से देख सकें। ठीक है, कॉमा। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर में मैं पकड़ता हूँ फर्स्ट कॉलम, जैसा कि मैं बात कर रहा था, या फिर मैं इसे छोड़ के डायरेक्ट आगे भी बढ़ सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से भी वो बाय डिफॉल्ट आपका कॉलम नंबर फर्स्ट पकड़ लेगा। सेकंड, जैसा मैं कह रहा था, असेंडिंग के लिए 1 और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए -1। यहां पर भी मैं इसे छोड़ देता हूं। नेक्स्ट कॉलम है ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू के लिए पकड़ेगा ये आपका बाई कॉलम, मतलब कॉलम बाई कॉलम पहले ये डेटा आपका शॉर्ट करेगा। और बाय डिफॉल्ट जो पकड़ता है ये 0 यानी फॉल्स पकड़ता है, यानी रो बाई रो। और मैं प्रेफर करूंगा कि रो बाई रो ही आप फिल्टर करें, वो डेटा ज्यादा बेटर होता है। रिक्वायरमेंट है कि जैसे आपको रिक्वायरमेंट है कि भाई कॉलम बाई कॉलम अगर आपको डेटा को सॉर्ट करना है तो आप वैसे भी जा सकते हैं। अभी मैं इस पूरे को हटा देता हूं। ओके, इवन ये इक्वल टू को साइन बैठा देता हूं। फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले हम इस पूरे डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि टेबल का यूज बेस्ट होता है। अगर आप कोई भी डेटा सेट पर वर्क कर रहे हैं, अगर आप टेबल फॉर्मेट में वर्क कर रहे हैं, तो आपको फॉर्मूले लगाना और कुछ डिटेलिंग निकालना या डिटेलिंग देखना बहुत इजी हो जाता है। तो Ctrl+T शॉर्टकट की फॉर टेबल, और ओके, क्योंकि मेरे टेबल में हेडर है, ओके कर देता हूँ। इसका फॉर्मेट चेंज हुआ, कोई इशू नहीं, जाना है टेबल डिजाइन में, यहाँ पर क्लियर। आपको कोई और डिजाइन लेनी है ले सकते हैं, मेरा डिजाइन ओके है, जो फॉर्मेट ओके, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, मुझे कोई इसका कोई डिजाइन नहीं चाहिए। ओके, अभी यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट। मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट नेम, तो मैं फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, ब्रैकेट क्लोज और एंटर।
आप देखेंगे ये पूरा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि भाई सेकंड जो इसका आर्गुमेंट था बाई कॉलम। ओके, तो यहां पर मैं पूरे डेटा सेट को इधर उठा लेता हूं अभी, हेडर उठा लेता हूं मैं अभी, और यहां हमें क्या करना है, शॉर्ट रीजन। ओके, तो शॉर्ट बाय रीजन के लिए रीजन इसमें कौन से कॉलम में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कॉलम में। ओके, तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, शॉर्ट पूरे डेटा सेट को ले लेता हूं इस बार, क्योंकि मैंने हेडर ऑलरेडी ले लिया है, कॉमा रीजन मेरे कौन से कॉलम में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो क्या डालूंगा मैं, फिफ्थ, कॉमा असेंडिंग चाहिए, डिसेंडिंग चाहिए, चलिए इस बार डिसेंडिंग लेते हैं, -1, ठीक है, कॉमा और 0 फॉल्स। ओके, अभी आप ये बाई रीजन वेस्ट इसने ले लिया है। ओके, मतलब सबसे पहले वेस्ट आया है, फिर साउथ आया है, फिर नॉर्थ आया है और फिर ईस्ट आया है। तो ये डेटा आ गया है दोस्तों। अब मैं एक बार फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई कर देता हूं, जो मैंने फॉर्मेटिंग यहाँ ले रखी है, फॉर्मेटिंग कॉपी कर लेता हूँ, फॉर्मेट पेस्ट कर लेता हूँ और सेम फॉर्मेटिंग मैं इस डेटा सेट पे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हेडर को फिक्स करने के लिए स्मार्ट बनिए, फॉर्मेट सेल में गए, बिना मर्ज सेल किए अगर मुझे हेडर फिक्स करना है अलाइनमेंट में, और क्रॉस टू सेंटर। ठीक है, मेरा हेडर फिक्स हो गया। अभी शॉर्ट बाय रीजन तो है, लेकिन एंड सेल है, ओके, यानी कि मुझे हाईएस्ट सैलरी वाला ऊपर चाहिए। ठीक है, उसके बाद रीजन को सॉर्ट करें। तो दोस्तों हमको सैलरी और रीजन से इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले एक चीज और मैं बता दूं कि जरूरी नहीं है कि भाई आपका टेबल फॉर्मेट हो तो ये शॉर्ट फंक्शन काम करेगा। तो सबसे पहले हम इस टेबल फॉर्मेट को हटा देते हैं। ओके, इसे कन्वर्ट टू रेंज कर लेते हैं। ओके, अब ये नॉर्मल बन गया है, कोई टेबल वेबल यहाँ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और हम यहाँ पर अब शॉर्टिंग करते हैं, शॉर्ट बाई सैलरी एंड रीजन। ओके, तो ये देखेंगे दोस्तों अब कोई टेबल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ओके, टेबल टू फॉर्मेट नहीं है। अगर हम डेटा पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर टेबल फॉर्मेट नहीं दिख रहा है। अब हम आते हैं हमारे डेटा सेट पे वापस से। अभी हमको चाहिए सैलरी और रीजन दोनों का सॉर्टिंग चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको सैलरी पे डिसेंडिंग करके दिखाता हूं, इक्वल टू शॉर्ट। ओके, डेटा सेट पे जाते हैं, पूरा डेटा सेट सेलेक्ट किया, कॉमा कॉलम कौन सा है, आप यहां से काउंट करेंगे लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, यानी कि 8th कॉलम, कॉमा सैलरी के डिसेंडिंग में चाहिए हमको, तो डिसेंडिंग कर दिया। और लास्ट आर्गुमेंट तो बाय डिफॉल्ट 0 पकड़ लेगा, तो कोई जरूरत नहीं है, हम नहीं डालते उसको। एंटर करते ही क्या देखेंगे आप, ये सारी सैलरी डिसेंडिंग में आ गई है। ओके, अभी इस सैलरी के डिसेंडिंग में आने के साथ यहाँ पर रीजन हमको चाहिए कि रीजन पे भी चलना चाहिए। रीजन ये डिसेंडिंग में नहीं चाहिए, हमको रीजन चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, मैं यहाँ इंडेक्स कॉलम में आऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर जो मीडियम वाला ब्रैकेट होता है ना, शिफ्ट और दबाना आपको ब्रैकेट, ये मीडियम वाला ब्रैकेट, इसके आगे कॉमा। तो हमारा रीजन का कॉलम कौन सा था, फिफ्थ कॉलम। ओके, और वापस ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ 2 कंडीशन मैंने डाल दी है, और अभी सबसे पहले हम इसी में एंटर करते हैं। ओके, एंटर किया, आप देखेंगे यहाँ पर ये फिल्टर हो गया है। ओके, साउथ फर्स्ट आ रहा है, ये डिसेंडिंग में। अभी अगर आप सिमिलर नंबर देखेंगे यहाँ पर आप, ठीक है, सिमिलर नंबर मतलब ये तीनों एक वैल्यू है, तो ये डिसेंडिंग में दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे साउथ पहले आ रहा है और नॉर्थ बाद में आ रहा है। अभी मुझे चाहिए कि ये रीजन है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर भी जाऊंगा। ओके, किसमें, शॉर्ट ऑर्डर में, और यहां पर भी मीडियम ब्रैकेट डाल के कॉमा, सॉरी, मेरे को ये जो वैल्यू है वो असेंडिंग में चाहिए, तो उसको फर्स्ट रखूंगा मैं, और सेकंड मैंने फिफ्थ कॉलम के लिए मेरे को क्या आर्ग्यूमेंट देना है, 1। ठीक है, वापस ये वाला ब्रैकेट और एंटर। अभी आप देखेंगे क्या हुआ, नॉर्थ ऊपर आ गया। ठीक है, अभी मुझे चाहिए कि इसके अंदर भी ये जो सिटीज हैं, अभी आप देखेंगे ये ए पहले अलीगढ़ पहले आ रहा है, दिल्ली, फिर मैसूर, लेकिन ये डिसेंडिंग में चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसके अंदर जाऊंगा और कॉमा 6th कॉलम है मेरा। ठीक है,
और कॉमा -1, ठीक है, एंटर। अभी देखिए, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ, लेकिन इसमें दिल्ली पहले आ गया और लेकर नीचे चला गया। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आप शॉर्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और यही चीज टेबल फॉर्मेट में हमको करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको वापस से टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, कंट्रोल T, ओके, टेबल में कन्वर्ट हो गया, क्लियर, ठीक है, नॉर्मल जो हमारा था उसी फॉर्मेट में आ गया। अभी यहां पर या तो फॉर्मूला में दोबारा लगा देता हूं यहां पर, या फिर मुझे सिंपल काम करना है कि इसको हटाना है और टेबल 3 जो मेरा ये डेटा सेट है और एंटर, ठीक है, टेबल फॉर्मेट में आ गया। अब जो सबसे पहले क्वेश्चन हमने छोड़ा था कि शॉर्ट फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, तो नॉर्मली जब मैं शॉर्ट करता हूं, इसको मैंने शॉर्टिंग में कर दिया, जैसे ये डेटा सेट है, ठीक है, और मैं इसमें इसको शॉर्ट कर देता हूं इसी फॉर्मेट में, कस्टम शॉर्ट लगाता हूं मैं। सबसे पहले डालता हूं सैलरी, सैलरी हमारी क्या है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सेकंड हमने क्या डाला है, रीजन, ठीक है, रीजन हमारा क्या है, डिसेंडिंग में है, ओके, सॉरी असेटिक में है रीजन, ऐड कॉलम। फिर हमारा ब्रांच है, ब्रांच हमारा डिसेंडिंग में है, ओके ओके, मैंने कर दिया इस फॉर्मेट पे। आप देखेंगे दोनों डेटा सेट अभी सेम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ये मैंने नॉर्मल शॉर्टिंग तरीके से किया है, ये मैंने फॉर्मूले से किया है। लेकिन अगर मैं यहां पर सबसे लास्ट में जाता हूं डेटा के, और यहां एक डेटा और एंटर करता हूं, मैं डालता हूं 100 नंबर, ठीक है, और नाम डालता हूं अभिजीत, ओके, तोमर, ठीक है, और फाइनेंस, ठीक है, और नॉर्थ रीजन डाल देता हूं मैं यहां पर, ठीक है, और मेरठ सिटी डाल देता हूं, ये कुछ भी करंट डाल देते हैं यार, कोई नहीं, ठीक है, और सैलरी हम डाल देते हैं यहाँ पर 70,000, ठीक है, एंटर। यार इसको तो ऊपर चला जाना चाहिए था, लेकिन है ना, लेकिन ये नहीं गया, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल शॉर्टिंग है, हमको वापस जाके रीअप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जरा इधर आइए, ये देखिए यहाँ क्या हुआ, यहां पर ये अभिजीत टॉप पे पहुंच गया, ओके, और यहां इस डाटा सेट में भी क्या हुआ, यहां, तो ये बेनिफिट है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि लास्ट देखें, प्रैक्टिकल देखने में ज्यादा बेटर पता चलता है। तो यहाँ क्लियर हो रहा है आपको कि शॉर्ट का बेनिफिट है क्या। अगर आप कोई डैशबोर्ड बना रहे हैं, डेटा रेडी कर रहे हैं, तो बार बार आपको रीअप्लाई नहीं करना। अगर आपने डेटा को शॉर्ट कर लिया है और फॉर्मूले से शॉर्ट किया है, तो वो ऑटोमेटिकली आप जो भी डेटा फीड करते जाएंगे वो उसमें इंक्लूड होता जाएगा और आपका ऑटोमेटिक फिल्टर होकर डेटा, नया डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट बाई फंक्शन शॉर्ट फंक्शन से कहीं गुना बेटर है। कैसे है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये पुराना डेटा है और हमने इसमें सॉर्टिंग करके रखी हुई थी, इसको वापस से एज इट इज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ मेरा एम्प्लॉय कोड इंडेक्स नंबर में डाला हुआ तो ज़्यादा बेटर है, तुरंत हो जाएगा। ओके, ये देखिए, ओके, अब यहाँ पर हम शॉर्ट फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले शॉर्ट फंक्शन का, ये मेरा पूरा डेटा ले लेता हूं मैं, ओके, कॉमा, फिर इंडेक्स में कौन से कॉलम में से डेटा चाहिए, इस बार मैं डिपार्टमेंट वाइज कर लेता हूँ, डिपार्टमेंट चौथी कॉलम में, कॉमा 4, कॉमा असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, ठीक है ना, डिपार्टमेंट वाइज असेंडिंग ऑर्डर, और क्लोज, ये आ गया डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमको जो भी यहाँ पर रेफरेंस देना है कि मेरे को डिपार्टमेंट वाइज असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए,
तो ये जो डिपार्टमेंट है, मतलब ये कॉलम है, वो इस अरे के अंदर होना चाहिए कि आप इस सिंटेक्स में। मैं जब ये डेटा सेलेक्ट किया तो आगे की जो आर्ग्यूमेंट है उनमें मैं यही बता पा रहा हूँ कि मेरा जो ये अरे, ये डेटा सेट है, इसी के अंदर से मेरे को फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ जो भी कॉलम है उस कॉलम के हिसाब से मुझे शॉर्टिंग करके दीजिए, है ना। अगर मैं चाहूँ कि मेरे को सिर्फ आगे की दो कॉलम चाहिए लेकिन शॉर्टिंग चाहिए सैलरी के हिसाब से, लेकिन सैलरी मैं मेन डेटा में नहीं देना चाहता, ओके, तो क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसको हटाते हैं, है ना, और यहां से भी सैलरी का कॉलम हटा देते हैं, ओके। अब हम इस फॉर्मूले को लगा के देखते हैं, इक्वल टू शॉर्ट बाय। अब आप देखेंगे सबसे पहले आर्गुमेंट क्या मांग रहा है? अरे। तो अरे क्या है? मेरे को यहां से यहां तक हाई डेट तक का डेटा चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये तो सेम शॉर्ट फंक्शन जैसा है, यहां तक मेरे को क्या डेटा चाहिए वो देना है इसके अंदर, कॉमा। लेकिन आगे क्या मांग रहा है? बाय अरे वन। तो बाय अरे वन यानी अरे फर्स्ट अरे क्या मांग रहा है, कौन कहां किसके हिसाब से आपको ये शॉर्टिंग करवानी है। तो शॉर्टिंग मुझे करवानी है सैलरी के हिसाब से, लेकिन यहां आप देखिए सैलरी मेरे अरे से बाहर है, तो मेरे को अब सैलरी सेलेक्ट करनी है, क्लियर, कॉमा। और वापस से शॉर्ट ऑर्डर क्या चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो मैं यहाँ पर डिसेंडिंग कर देता हूँ -1, ठीक है, यानी जिसकी सैलरी हाईएस्ट वो सबसे ऊपर आ जाए, उसके बाद उससे कम, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखिए ये मेरे पास आ गए, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले नाम आया अभिजीत सिंह तोमर, 70,000 सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। सेकंड आ रहा है शीतल, या अगर मैं इसे खोलता हूँ, सेकंड 35,000 कौन है, शीतल देसाई, ओके। इस तरीके से दोस्तों आप अपना डेटा निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि अरे मतलब जो सिलेक्शन लिया है उसी के अंदर से आपको शॉर्टिंग वाला कॉलम छाट के देना है। तो इस हिसाब से शॉर्ट बाई फंक्शन शॉर्ट से कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि आप एक डेटा को शॉर्ट कर रहे हो लेकिन रेफरेंस उस डेटा से बाहर से दे रहे हो, है ना। अब इसमें मान लीजिए मुझे क्राइटेरिया और बढ़ाने हैं ना, तो मैं जा सकता हूँ, मैंने सैलरी का तो दे दिया, अब मेरे को अंदर से किसी कॉलम का देना है। सेम यहाँ मैं वापस से फॉर्मूले को खोलता हूँ, इसी फॉर्मूले में हम एडिटिंग करते हैं, कॉमा। अब सेकंड नंबर में मुझे शॉर्टिंग चाहिए डिपार्टमेंट वाइज, ओके। मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा, और यहाँ ऑर्डर, शॉर्ट ऑर्डर क्या चाहिए मेरे को, 1, असेंडिंग, ठीक है, एंटर। आप देखेंगे सैलरी वाइज यहाँ पर भी फाइनेंस पहले आ गया, सबसे हाईएस्ट सैलरी थी, ओके। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ नाम ही चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, और क्राइटेरिया मेरा यही रहे कि भाई हाईएस्ट सैलरी और डिपार्टमेंट बाय असेंडिंग ऑर्डर, तो लगाते हैं हम फॉर्मूला शॉर्ट बाय, ओके। इस बार अरे क्या है मेरा, फर्स्ट नेम, कॉमा, सबसे पहले सैलरी, कॉमा, सैलरी क्या, -1, कॉमा, दूसरा डिपार्टमेंट, कॉमा, 1, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए सेम नाम आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। यूनिक फंक्शन डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को रिमूव करके आपको यूनिक वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करके दे देता है, ओके। लेकिन ये काम हम पहले कैसे करते थे और इस फंक्शन को यूज करने से हमको क्या बेनिफिट है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं, ओके। तो दोस्तों जैसा यहाँ पर रीजन दिया हुआ है, अब इस रीजन में से हमको यूनिक वैल्यूज लेके आनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर नॉर्थ बार बार आ रहा है, साउथ ईस्ट नॉर्थ बार बार आ रहा है ना, हमें सिर्फ रीजन चाहिए, टोटल यूनिक वैल्यूज कौन सी है वो निकाल के बाहर लेके आनी है। पहले हम क्या करते थे,
आप जाएंगे डाटा में, डाटा में जाने के बाद जाइए एडवांस्ड, ओके, शॉर्ट एंड फिल्टर्स में एडवांस में गए, रीजन सेलेक्ट किया, ठीक है, कॉपी टू अनदर लोकेशन, कॉपी टू यहाँ पर ले लेता हूँ डेटा सेट और यूनिक रिकॉर्ड्स, ओके किया, यहाँ आ गया। भाई जब इतना इजीली डेटा निकल सकता है तो यूनिक फंक्शन की क्या जरूरत है, देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस डेटा सेट में से इसने मेरे को ये डिटेल्स निकाल के दे दी है यूनिक वैल्यू, लेकिन ये डेटा आगे बढ़ता रहे। मान लीजिए यहाँ पर एक और रीजन मैं जोड़ देता हूँ, ओके। अब मैंने यहाँ पर सेंट्रल जब डाला तो क्या ये यहाँ पर उठ के आया? नहीं आया, ओके, यानी कि ये डायनेमिक नहीं है। मेरे यहाँ रिकॉर्ड्स बढ़ते जाएंगे तो मेरे को हर बार ये एडवांस फिल्टर यूज करके डेटा को लेके आना पड़ेगा। ये समस्या से बचने के लिए और इसको ऑटोमाइज करने के लिए यूनिक फंक्शन बहुत अच्छा टूल है जो आपके काम आएगा। मैं यहाँ से डिटेल्स हटा देता हूँ। और अब हम यूज करते हैं यूनिक फंक्शन को, ओके। सबसे पहले यूनिक इसका सिंटैक्स देख लेते हैं दोस्त। तो सिंटैक्स पे आप देख रहे हैं सबसे पहले अरे मांग रहा है। अरे मतलब वो डेटा सेट, वो एक सिंगल कॉलम भी हो सकता है, पूरा डेटा सेट भी हो सकता है, रेंज हो सकती है, जिसमें से आपको यूनिक वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करके लानी है। और यही आपका मैंडेटरी फील्ड है, ओके। यही आपका मेन डेटा है जो एटलीस्ट आपको सेलेक्ट करना है। बाकी इसके बाद जो दिया है बाई कॉलम और एग्जैक्टली वंस, तो ये दोनों ऑप्शनल डेटा है, ओके। कंपल्सरी कौन सा है? सिर्फ अरे, मतलब मींस डेटा सेट मेरे को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार दूं, मेरे रिजल्ट आ जाएंगे। इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से डेटा रेंज सिलेक्ट करता हूँ, सेंटर भी ले लेते हैं इसका, ब्रैकेट क्लोज, और आप देखेंगे यहाँ पर ये चारों आ गए, साथ में सेंट्रल भी आ गए, ओके। अब यहाँ पर अगली बार और डेटा अगर हम बढ़ाएंगे तो सिर्फ ये रेंज को हमको वापस से एडजस्ट करना पड़ेगा और आपका डेटा आ जाएगा। तो दोस्तों अभी तो मैंने यहाँ पर सिंगल कॉलम लिया था, अगर मुझे एक कॉलम नहीं 2 कॉलम का डेटा चाहिए तो फिर मैं क्या करूंगा? वापस फॉर्मूला में जाते हैं हमारे, और इसमें हटा देता हूँ। मैं यहाँ से यहाँ तक ये 2 चीजें ले लेता हूँ, रीजन और डिपार्टमेंट, ओके। पूरा सिलेक्ट किया, क्लोज, एंटर। आप देखेंगे इसमें से भी यूनिक वैल्यूज एक्सट्रैक्ट होके आ गई। जहाँ पर ये मल्टीपल टाइम, जैसे नॉर्थ है, मार्केटिंग है, 2 बार आ रहा है। आप यहाँ पर नॉर्थ मार्केटिंग सर्च करेंगे, सिंगल टाइम, ओके। इससे यानी कि आप सिंगल कॉलम का, पूरी रेंज का, एक डेटा सेट का, आप उस पूरे डेटा सेट में से यूनिक वैल्यूज लेके आ सकते हैं। अब इन दोनों को हटा देते हैं, वहां पर जो सिंगल था हमारा इसको डी कर लेते हैं और एंटर। 4 रीजंस आ गए और फॉर्मूले में आगे बढ़ते हैं। हटा के घुमा। नेक्स्ट देखिए आपसे क्या मांग रहा है। आपको कॉलम बाई कॉलम यूनिक वैल्यूज निकालनी है तो हम 2 या 1 यूज करेंगे, और अगर हमको रो बाई रो, जैसे कि यहाँ पर सारा डेटा रो में है ना, सिंगल कॉलम है और सारा डेटा रो में है, तो 0 या फॉल्स। बाय डिफॉल्ट अगर आज जैसे हमने यहाँ पर ये 0 या 1 कुछ भी नहीं लिखा था, तो बाय डिफॉल्ट वो 0 पकड़ के ही चलेगा, यानी रो बाई रो की डेटा आपको शॉर्ट करके देगा, यूनिक वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करके देगा, ओके। सेकंड जो हमारा है इसको हम स्किप कर देते हैं। आप 0 डालना चाहें 0 डाल दीजिए, अदरवाइज अगर दूसरा कॉमा लगाएंगे स्किप कर देगा, बाईपास हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या मांग रहा है? एग्जैक्टली वंस। एग्जैक्टली वंस में फर्स्ट है 2 यानी 1, इसमें रिटर्न आइटम्स दैट अपीयर एग्जैक्टली वंस। अगर हम 1 या 2 डालेंगे तो जो आइटम हमारा सिर्फ एक बार आया होगा वही हमें रिजल्ट्स में शो होगा। सेकंड 0 या फॉल्स, अगर उसको हम यूज करते हैं तो जो बार बार वैल्यूज, जैसे यहाँ पर साउथ, नॉर्थ, ये बार बार आ रही है, उनमें से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करके हमको ओवरऑल डेटा जो सिर्फ यूनिक वैल्यूज निकाल के दे देगा। इसमें 0 बाय डिफॉल्ट है। अभी यहाँ पर जैसे मेरे को सिर्फ और सिर्फ वो डेटा चाहिए जो इसमें सिंगल बार आया हो, जैसा कि हमने सेंट्रल डाला है, तो हम यहाँ पर 1 डाल देते हैं, और 1 डालने के बाद रिजल्ट हमारा क्या, सिर्फ सेंट्रल आना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, चेक करते हैं हमारा रिजल्ट, आप देखेंगे सिर्फ सेंट्रल आया, ओके। शॉर्ट और यूनिक फंक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखेंगे, ओके। शुरू करते हैं। यहाँ पर हमको यूनिक फंक्शन का यूज करते हुए डिपार्टमेंट में से यूनिक वैल्यू बाहर लेके आनी है, ओके। डायरेक्टली सीधा यूनिक फंक्शन लगाना है। यूनिक फंक्शन लगाया, डिपार्टमेंट, सारा डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ओके। ये सारे डिपार्टमेंट्स आ गए, यूनिक डिपार्टमेंट्स है ना, आप देखेंगे, ओके। लेकिन आप देखेंगे अल्फाबेटिकली ये ऑर्डर में नहीं है,
उसके लिए हम क्या करेंगे, इस यूनिक फंक्शन को शॉर्ट फंक्शन के अंदर रैप कर देंगे, ओके, मतलब पैक कर देंगे। यूनिक फंक्शन के जस्ट आगे आप कौन सा फंक्शन लगाएंगे, शॉर्ट फंक्शन। शॉर्ट लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट, एंड में गए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। बाय डिफॉल्ट क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में रहता है, पूरा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पर हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं, जैसे इसके सामने। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए डेटा वैलिडेशन, एक लिस्ट रेडी करते हैं। डेटा वैलिडेशन में गए, लिस्ट में गए, ओके। तो जो हमारा सिलेक्शन है वो हमने ये डेटा ले लिया। एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पर देखेंगे आप डॉलर साइन लगा हुआ है पूरे पे, यानी कि फिक्स एरिया है, ओके, फिक्स रेंज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके किया। ये यहाँ पर देखिए एडमिन, डिपार्टमेंट, डायरेक्टर, फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल, ये सारे डिपार्टमेंट इसमें शो होने लगे, ओके। अभी हमको क्या करना है, ये क्योंकि हमारी लिस्ट, हम यहाँ पर भाई दो फंक्शन लगा रहे हैं, एडवांस फंक्शन है, तो इसका बेनिफिट हमें क्या है, तो वो बेनिफिट हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट बढ़ाता हूँ, चलिए, क्योंकि भाई ऐसे डेटा पे हम काम कर रहे हैं तो नॉर्मली ये डेटा बढ़ता रहता है, तो हमारी लिस्ट भी डायनेमिक होनी चाहिए, ऑटोमेटिक बढ़नी चाहिए, ओके। तो मैं यहाँ पर सेल्स की जगह इसमें डाल देता हूँ ऑडिट, ओके। ऑडिट यहाँ नहीं है, आ जाएगा। जैसे ही यहाँ एंटर किया, ये देखिए ऑडिट दिखने लगा, लिस्ट बढ़ गई, ओके। और सबसे लास्ट में हमारे क्या आ रहा है, सेल्स। इसे ओपन करते हैं हम, ऑडिट आ गया है। लेकिन क्या हुआ, R&D के बाद हमारे जो सेल्स नीचे चला गया, तो वो इसमें नहीं दिख रहा है ना। तो ये क्या हुआ, इसका रीजन ये है कि जो हमने डाटा वैलिडेशन बनाया है उसने फिक्स रेंज ली है, लेकिन ये रेंज हमारी बढ़ती रहेगी, जैसा जैसा और डिपार्टमेंट्स आएंगे ये बढ़ती रहेगी। तो इसके बढ़ने के साथ हमारा ये डाटा वैलिडेशन है, जो अपना ड्रॉप डाउन लिस्ट है, वो भी ऑटोमेटिक अपडेट होनी चाहिए। तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं, वापस जाते हैं डाटा वैलिडेशन में। यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं J5 से J12, हमें क्या करना है, इस पूरे को सेलेक्ट करना है और यहाँ हमें लिखना है सिर्फ और सिर्फ J5 से स्टार्ट है ना, तो J5 और इसके आगे हैश, ओके, ओके कर देना है। आपने ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ सेल्स आने लगा, ठीक है। अभी हमने सेल्स ले लिया, एक डिपार्टमेंट और ऐड करते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं इंटरनल ऑडिट, डाल देते चलिए इसको भी, है ना। यहाँ एक डिपार्टमेंट बढ़ गया, एक रो और नीचे से रख गया ये। अब इसे ओपन करके देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें अभी तक हमारा सेल्स आ रहा है और इंटरनल ऑडिट भी आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से एक हम डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, जो कि आपका डेटा जैसे जैसे बढ़ता रहेगा उसके साथ वो भी ऑटोमेटिक अपडेट होती रहेगी, ठीक है। आज जो फंक्शन हम देखने वाले हैं वो है फिल्टर फंक्शन, ओके। लेकिन फिल्टर फंक्शन को देखने से पहले यहाँ जैसे कि मैंने लाइन डाली हुई है द पावर लुकअप, तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है, और एक वीलुकअप का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा के देखते हैं, ओके। तो वीलुकअप क्या करता है, मान लीजिए यहाँ पर मुझे सेल्स है, ओके, कॉपी किया मैंने, यहाँ ले आता हूँ उसको। इस सेल्स की टोटल सैलरी क्या है, जो ये सेल्स डिपार्टमेंट है इसकी टोटल सैलरी क्या है, मींस इस चीज को सोचते हुए अगर मैं वीलुकअप फंक्शन से इसे सर्च करूंगा तो क्या होगा, वीलुकअप, ये मेरा लुकअप वैल्यू हो गया, कॉमा, टेबल अरे क्या होगा मेरा, ये जो सेक्शन है यहाँ से हम, कॉमा, और सैलरी कौन से कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में आपका डिपार्टमेंट, ब्रांच, हायर डेट, सैलरी, प्रिंटिव और टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी के लिए हम जाएंगे 6,04 एग्जैक्ट मैच और सेकंड वन एंटर। तो क्या वैल्यू उठ के आ गई, 15,725 रुपीज, ओके। तो वीलुकअप क्या करता है, जब हम कोई डेटा सर्च करते हैं, ओके, कोई वैल्यू सर्च करते हैं, तो जिस डेटा सेट में हम सर्च कर रहे हो उस डेटा सेट में अगर वो डिटेल बार बार आ रही हो, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट 2 बार 3 बार 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 है, तो वो उसका जो फर्स्ट डेटा है हमें वो ला के देता है। लेकिन अगर मुझे सारी डिटेल्स चाहिए कि सेल्स में कितने लोग हैं, उन सब की भाई क्या क्या सैलरी आ रही है सेल्स की, उसकी पूरी डिटेल मेरे पास आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं फिल्टर फंक्शन का, ओके। चलिए लगा के देखते हैं, इसको डिलीट में कर देता हूँ। फिल्टर, सबसे पहले देखिए इसका सिंटेक्स क्या बोल रहा है। आप सिंटेक्स देखेंगे, सबसे पहले अरे मांगता है, अरे मींस क्या एरिया जो आपको चाहिए। तो यहाँ पर अगर मुझे पूरी डिटेल चाहिए तो पूरी डिटेल, अगर सिर्फ सैलरी चाहिए तो सैलरी, मैं फिलहाल पूरी डिटेल ले लेता हूँ यहाँ तक, कॉमा, इंक्लूडेड टेस्ट। यहाँ लॉजिकल डिटेल आपको डालनी है। लॉजिकल कैसा कि ये जो डिपार्टमेंट है जो मैंने सेलेक्ट किया है इज इक्वल टू सेल्स, ओके, ये सेल्स होना चाहिए, कॉमा, अगर सेल्स मतलब जो मैंने यहाँ पर लॉजिक लगाया अगर नहीं मिलता है
तो इन दैट केस नो डाटा फाउंड। ओके, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो दोस्तों आप लोग यहाँ देखेंगे कि सेल्स जितनी बार आया उसने मेरे को पूरी डिटेल्स उठा के दे दी है। फर्स्ट 70,000, ठीक है, सेकंड आया 13,000 और इसके बाद यहाँ पर आया 10,000। ये देखो, ओके, सेल्स की वैल्यू निकाल के दे दी है। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि मैंने सेल्स लिखा हुआ था, मान लीजिए मैं इस स्पेसिफिक कॉलम से सेट करता हूँ, ये सेल्स यहाँ से हटा के और इसके आगे ये सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर। ओके, अभी भी सेम डेटा आ रहा है। अब ये थोड़ा एडवांस हो गया। ओके, क्यों? क्योंकि मैं अब यहाँ से MKTG मार्केटिंग का चाहूँ तो मार्केटिंग की डिटेल निकाल सकता हूँ और R&D की चाहूँ तो R&D की डिटेल निकाल सकता हूँ। मीन्स फिल्टर फंक्शन आपको ये आजादी दे देता है कि अगर सेम डेटा आप सर्च कर रहे हो, वो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो मल्टीपल टाइम जितनी बार भी वो आ रहा है आपको वो पूरी डिटेल मिल जाएगी। VLOOKUP में क्या हो रहा था, वो सिर्फ फर्स्ट वैल्यू से, यानी कि वो यूनिक होना चाहिए डेटा, तो VLOOKUP आपके लिए ज्यादा वेल एंड गुड है। अगर वो वैल्यू बार बार आ रही है और आपको हर बार की डिटेल्स चाहिए, देन आपको ये फिल्टर फंक्शन बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। ओके, अभी मान लीजिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो ये देखिए जो हमने मैसेज डाला था वो आ गया। ओके, अभी बाई चांस यहाँ स्पेल हो रहा है और मैंने यहाँ पर बाई चांस गलती से कुछ डेटा ऐसे कुछ टाइप किया हुआ है। ओके, अभी अगर इस सेल में मैं यहाँ सेल्स लिखता हूँ तो क्या होगा, स्पेल एरर आएगा। स्पेल एरर क्यों आएगा? क्योंकि जहां तक वो डेटा जा रहा है, आप देखिए ब्लू कलर की लाइन आ गई है, ये डेटा यहाँ तक स्पेल होने वाला है और उसके बीच में क्या है, ये डेटा सेट यहाँ पर मैंने एक सेल में कुछ वैल्यू दी हुई है। तो अगर ऐसी कोई वैल्यू बीच में होगी तो ये काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। मैं इस वैल्यू को हटा देता हूँ, ये देखिए आपका डेटा आ गया वापस। ओके दोस्तों, दूसरा VLOOKUP में जहां हमें डेटा सर्च करना होता है, हमें फर्स्ट कॉलम से डेटा लेना होता है और सिर्फ उतनी वैल्यू मिलती है, हमें पूरी डिटेल मिल रही है। जस्ट लाइक अ फिल्टर, जैसे अगर तुमने यहाँ पर फिल्टर करके इस डेटा को निकालता, सेम उसी टाइप से ये डेटा मुझे यहाँ मिल गया। ओके, अब मैंने फिल्टर लगा दिया तो वो रोज के साथ हाइड हो गया, वैसे ही मेरे को डेटा मिल गया। फिल्टर हटा देता हूँ मैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर वापस से सेल्स डाल के फिल्टर दूसरी शीट पे लगाता हूँ। फिल्टर फंक्शन, अरे क्या है, मुझे पूरा डेटा चाहिए। ओके, कॉमा, हमारा सेकंड सिंटेक्स क्या डिटेल मांग रहा है, इंक्लूडेड। तो यहाँ पर मुझे इस बार डिपार्टमेंट की जगह हम रीजन पे चले जाते हैं। ओके, रीजन इज इक्वल टू नॉट, ओके, कॉमा, नो डेटा फाउंड। तो आप देखेंगे ये सिर्फ नॉट का डेटा यहाँ पे आ गया, हेडर्स नहीं आए। हेडर्स हम पीछे से सारे हेडर कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं वहां पर। अब यहाँ पर मैं नॉर्थ लिख देता हूँ और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और डायनेमिक कर देते हैं। तो जो हमने यहाँ पर नॉर्थ लिखा था वहां से, उसको हटा के मैं ये सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और हमको थोड़ा डायनेमिक करना है तो एडवांस फिल्टर मैंने आप लोगों को बताया था, एडवांस फिल्टर का छोटा सा यूज कर लेते हैं हम। यहाँ पर डाटा में जाते हैं, एडवांस फिल्टर में कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज हमारी क्या है, हम ये रीजंस को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और कॉपी टू इस जगह A2 कॉलम में, और ओके, इस सारे रीजन आ गए। अब यहाँ पर हम एक डेटा वैलिडेशन दे सकते हैं इजीली, लिस्ट, और ये सिलेक्शन ले लिया। ओके, अब ये डायनेमिक हो गया। मैं यहाँ से बस ईस्ट नॉर्थ, यहाँ नॉर्थ 2 बार आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। चलो, ओके, ईस्ट वेस्ट आप देखेंगे डेटा आ रहा है और लिस्ट हमारी डायनेमिक हो गई है। ठीक है, इस टाइप से हम फिल्टर फंक्शन का यूज कर सकते हैं दोस्तों, जहां पर हमको डेटा कहीं और लेके जाना है और एक से ज्यादा हमारे लुकअप वैल्यू, मतलब हमारी जो वैल्यू जो हमें लेके आनी है वो हमारे डेटा सेट के अंदर मोर देन 1 टाइम्स यूज हो रही है और हमें वो डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करके कहीं और लेके आनी है या सेम शीट पे ही यूटिलाइज करनी है। ओके, जैसा वीडियो में हम लोगों ने यूनिक और शॉर्ट फंक्शन का यूज करके ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी की थी, इस बार हम यूनिक शॉर्ट के साथ फिल्टर फंक्शन का भी यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर रीजन यूनिक वैल्यूज ले लेते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला यूनिक, ओके, रीजन लगाते हैं, क्लोज, एंटर। यूनिक रीजन आ गए, इसको हम शॉर्ट फंक्शन में रैप कर देते हैं ताकि असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। ओके, और अब यहाँ पर हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी कर लेते हैं इस डेटा के बेस पे। ओके, इसके लिए जाते हैं डाटा में, डाटा वैलिडेशन, लिस्ट, और जैसा कि आपको बताया था यहाँ पर ये सिलेक्शन की जगह हमें क्या डालना है, सिर्फ J5 हैश। ओके, ओके करते हैं, आ गया। जैसा कि अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक यहाँ पर सेंट्रल, ये हमने बढ़ाया, यहाँ पर एक फील्ड और बढ़ गया। ओके, जो कि हमारी लिस्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा।
कंट्रोल Z, इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस रीजन के बेस पे यहाँ पर हमको डिपार्टमेंट्स की लिस्ट चाहिए, जो ये डिपार्टमेंट्स है इसकी लिस्ट चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिल्टर फंक्शन, फिल्टर फंक्शन लगाते हैं। सबसे पहले फिल्टर फंक्शन क्या मांग रहा है, अरे कॉमा इंक्लूडेड क्या चाहिए, रीजन इज इक्वल टू दिस, ओके। और अगर नहीं आता है तो डाल देते हैं नो डाटा फॉर्म, ओके, एंटर। आप देखेंगे यहाँ पर सेल्स मार्केटिंग सारा फिल्टर हो क्या गया रीजन के हिसाब से। अगर रीजन में चेंज करता हूँ दूसरे पर, एक ही इश्यू है, ये बार बार रिवाइज हो रहे हैं, ओके, डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, जैसा कि मैंने बताया था, रैपिंग। यूनिक को हमने किससे रैप किया था, शॉर्ट से, शॉर्टिंग करने के लिए। तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्टर को यूनिक में रैप करना पड़ेगा। जस्ट इसके आगे यूनिक, ओके, पैकेट क्लोज, एंटर। अभी आप देखेंगे सिर्फ यूनिक वैल्यूज आ गई। यहाँ हम चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि शॉर्टिंग में नहीं है भाई, इसके एबीसी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आ रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, इसको भी हम शॉर्ट फंक्शन में ब्रेक कर देंगे, ओके। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से यूनिक, शॉर्ट और फिल्टर फंक्शन के कॉम्बिनेशन से आप इस टाइप की ड्रॉप डाउन डायनेमिक लिस्ट बना सकते हैं, है ना। अगर आपको लग रहा है इसको शॉर्ट केस है कुछ, फिर यहाँ पर हम अपर फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। अपर में रैप कर दिया, ओके, ये देखिए, ठीक है। जैसा कि वीडियो में हमने देखा था कि शॉर्ट, फिल्टर और यूनिक फंक्शन को कंबाइन करके किस टाइप से एक डायनेमिक लिस्ट हम रेडी कर सकते हैं। सेम उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए एवरेज सैलरी भी निकालेंगे, ओके। जिस टाइप से हमने लिस्ट डायनेमिक लिस्ट जनरेट करी थी, उसी डायनेमिक लिस्ट को ही बेस बना के उसका एवरेज सैलरी भी निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिर यहाँ सबसे पहले यूनिक फंक्शन, फिर उसका हम शॉर्ट लगाते हैं, क्योंकि ये रीजन स्मॉल केस में दिया हुआ है तो अपर फंक्शन में लगाया था। तो दो बार इस चीज की प्रैक्टिस कर चुके हैं, इस बार हम शुरू से फॉर्मूला लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले अपर, ओके, फिर उसका शॉर्ट, ओके, उसका यूनिक। तो हमारी कौन सी, ये ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये ओके। थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट चलते हैं। इसके बाद डाटा वैलिडेशन, क्योंकि हमें यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जा रहे हैं। डाटा वैलिडेशन में जाने से पहले इसको मैं बंद कर देता हूँ। एक बार देखते हैं, जो हर बार हम J5 रेफरेंस दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। अगर आप ये जो आप जब इसमें फर्स्ट सेल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इतनी जो लिस्ट है ये ब्लू कलर से आपको आउटलाइन होकर दिख रही है। अगर आप इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं तो जरा नेम बॉक्स में देखिए नाम क्या आ रहा है, ओके ना, J5 हैश। यही रीजन है, ये स्पेल रेंज हैश ऑटो सिलेक्टेड चलती है, जैसे ही वो बढ़ेगी तो उतना एरिया और बढ़ जाएगा। इसलिए रेफरेंस में हमने J5 हैश साइन का यूज किया था, ओके। आगे चलते हैं। लिस्ट, यहाँ पर जैसा कि बोला था ये सिलेक्शन नहीं करना, J5 हैश, ओके। इस बेस पे ब्रांचेस के फिल्स, शॉर्ट फंक्शन, यूनिक फंक्शन और फिर फिल्टर फंक्शन। अरे क्या है, ब्रांचेस, किस बेस पे, रीजन, ओके। उसकी कंडीशन है ओरिजिन के इक्वल टू सेल, अगर कोई डेटा नहीं आता है तो नो डेटा, सॉरी स्पेस में लिया, ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ओके। अब यहाँ तक हमारी ये डायनेमिक लिस्ट रेडी हो गई है, आप देखो तो, है ना। अब फर्स्ट ईच सेलेक्ट कर लेते हैं। ईच के बेस पे अब हमें एवरेज सैलरी चाहिए, है ना, हर ब्रांच की। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज इफ एस, ओके। एवरेज इफ एस यूज कर लेते हैं, एफ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एस मेरे को ज्यादा बेटर लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले
एवरेज रेंज, ये रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ F4, कॉमा दूसरा क्या है क्राइटेरिया रेंज। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है हमारा रीजन, रीजन को सिलेक्ट कर लेते हैं F4, कॉमा क्राइटेरिया, ये रहा, ठीक है, इसको फिक्स कर देते हैं, कॉमा सेकंड क्राइटेरिया रेंज क्या है ब्रांचेस F4, कॉमा ब्रांच कहाँ पर है यहाँ, ओके, क्लोज, ये आ गई हमारी एवरेज सैलरी, इसको फॉरवर्डिंग कर लेते हैं। अब जैसा कि पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, नीचे यहाँ तक डेटा है तो उसको ड्रैग कर लिया, है ना, नॉर्मल यही तरीका है। लेकिन यहाँ होगा क्या, अगर मैंने नॉर्थ लिया, नॉर्थ में सिटीज बढ़ गई, तो ये यहाँ डेटा मेरा नहीं आया, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए, उसके लिए क्या करते हैं, इन सबको हटा देते हैं, तो फर्स्ट फॉर्मूला है वहीं आते हैं, और यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही काम करना है, ओके, एक काम क्या करना है, जो हमारा L, जो हमारी ये रेंज है L7, जस्ट L7 क्या है, S साइन लगा देना, S साइन लगाते आपने देखा उसने पूरा रेंज सेलेक्ट कर दिया। अब हम एंटर करते हैं, आप देखेंगे ये पूरा आ रहा है, फॉर्मेटिंग नीचे तक थोड़ा ले लेते हैं, ओके, तो आप ईस्ट लीजिए, छोटा हो गया अपने आप, साउथ लीजिए, वेस्ट लीजिए, अब ये ऑटो हो गया, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से चाहे एवरेज हो चाहे सम हो, हम डायनेमिक अरेज जो होते हैं उनको अपने कैलकुलेशन में भी यूज कर सकते हैं और इस टाइप से लिस्ट पॉपुलेट कर सकते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि बार बार मुझे ड्रैग नहीं करना पड़ रहा है फॉर्मूला। पहले क्या करना पड़ता था कि ड्रैग करना पड़ता था, जैसे कि अभी अपने एग्जांपल में देखा था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जस्ट मैंने एक जगह फॉर्मूले में चेंजेस किए और ये पूरा ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है दोस्तों। हम लोगों ने शॉर्ट, फिल्टर और यूनिक फंक्शन को कंबाइन किया था और साथ के साथ एक एवरेज सैलरी स्पेल रेंज के थ्रू निकाली थी, ओके। इसी सैलरी के ऊपर यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू डाटा बार ऐड करेंगे, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर मैं रीजन चेंज करता हूं तो ये ब्रांचेस वाइज एवरेज सैलरी आ रही है, ओके। तो मैं ईस्ट पे ले आता हूं इसको और यहाँ पर रेफरेंस देता हूँ उसके जस्ट बगल वाले कॉलम में, ओके। नॉर्मल तरीका पहले भी बात हुई थी कि नीचे ट्रैक करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि हमें डायनेमिक रेंज चाहिए, क्योंकि ये भाई अभी छोटी है, बड़ी हो जाएगी, तो ये डायनेमिक रेंज चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, M7 हैश करते देखिए ऑटोमेटिकली उसने रेंज सेलेक्ट कर ली, एंटर, ओके। अब यहाँ पर इस डेटा को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इस रेंज को मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, इसमें जाता हूँ डाटा बार्स में, यहां से लेके हम मोर रोल्स में चले जाते हैं अंदर, ओके। यहाँ देखिए डाटा बार, कलर जो आपको चाहिए हम यहाँ ले लेते हैं डार्क ऑरेंज, और क्योंकि ऑलरेडी सामने वैल्यूज आ रही है तो हमको वैल्यूज की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे शो बार्स ओनली, ओके, इस पर टिक कर देंगे, ओके। तो यहाँ से बार्स ही दिखाई देंगे, ठीक है। अब हम चेंज करके देखते हैं, यहाँ से जैसे रीजन चेंज किया, क्या हुआ, मेरे आधे डेटा पे जहां तक मैंने रेंज सेलेक्ट करी थी वहां तक तो डेटा आ रहा है, ओके, लेकिन उसके आगे ये बार्स हट गए, ऐसा क्यों हुआ, चलिए देखते हैं। वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, मैनेज रूल्स, आप देखेंगे यहाँ रेंज क्या दिखाई दे रहा है, N7 से N12, N7 से N12, ओके। लेकिन क्योंकि हमारी रेंज बढ़ेगी घटेगी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर $N7 $7 है ना, इसके जस्ट बाद जो लिखा हुआ है कोलन N12, इसको हटा के और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हैश, ओके, और ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है। देखेंगे जैसे मैंने प्रेस किया तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली सभी पे बाइफरकेट हो गई वैल्यू। अब अगर मैं इस चलाता हूं, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम वापस से जाके इसे चेक करते हैं,
तो आप देखेंगे फिर से वैल्यू आ रही है, लेकिन अभी क्या 17 आ रही है। मतलब एक्सेल ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया आपका जो हाईएस्ट किस रो तक जा सकता है वहां तक का डेटा उसने सेलेक्ट करके उसको फ्रीज कर दिया। अब इसमें इश्यू क्या आएगा, क्योंकि अभी ये डायनेमिक है नहीं, हैश साइन तो हट जाएगा, हैश साइन परमानेंटली इसमें रहेगा भी नहीं। तो इश्यू क्या आएगा कि यहां अगर कोई सिटी बढ़ती है ना, अगर जैसे मैं यहाँ पर नॉर्थ में एक न्यू करके डाल देता हूँ, ठीक है ना, और हम जाते हैं नॉर्थ में, क्या होगा, न्यू आया और ये अलग। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, वापस से जब आपका डेटा अपडेट होता है तो आप मैनेज में जाएंगे और एक बार फिर से यहां से आगे हटाएंगे एस साइन, ओके, ठीक है, ठीक है। इसके बाद वापस से अगर आप चेक करते हैं देखेंगे, सॉरी करके जाता हूं, 18 आ रहा है, ओके। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट फिल्टर यूनिक फंक्शन को जोड़ के ये डेटा रेडी किया था, जिसमें यहाँ पर रीजन सेलेक्ट करने पे ऑटोमेटिकली हमें ब्रांचेस और उनकी एवरेज सैलरी मिल जा रही थी, ओके। और में हम लोगों ने यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू डाटा बार्स भी ऐड किए थे, ओके। इस डेटा पे चार्ट अप्लाई करेंगे, ओके, वो चार्ट डायनेमिकली वर्क करेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डेटा सेलेक्ट करता हूँ, ओके, इंसर्ट में गया, यहाँ पर चार्ट्स हैं बहुत सारे, रिकमेंडेड्स में जाके देख सकते हैं, ऑल चार्ट्स में से आप देख सकते हैं। मेरे को यहाँ पर बार चार्ट डालना है, ये मेरे को ठीक लगता है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और ओके, ठीक है, हमारा चार्ट आ गया है। इसको साइड में ले आते हैं, हाँ, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ईस्ट वेस्ट, यहाँ पर ईस्ट के सभी ये आ गए हैं। नॉर्थ लेता हूँ, नॉर्थ लिया, लेकिन नॉर्थ में हो क्या रहा है, यहाँ पर इसने सिर्फ 6 लोकेशन पकड़ी है, ओके, क्योंकि मेरे पास लोकेशन कितनी है नॉर्थ में 10। रीजन क्या हुआ, जो सिलेक्शन था इससे पहले ईस्ट था और ईस्ट के बेस पे ये डेटा तैयार हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ 6 लोकेशन थी, तो रिमेनिंग डेटा उसने कैच ही नहीं किया, ओके। अब जैसा कि डायनेमिक में हम क्या कर रहे थे, डायनेमिक स्पेल रेंजेस का यूज करने का साइन लगा रहे थे, यहाँ पर भी हम वही ट्राई करके देखते हैं। सेलेक्ट डेटा पे गए, एडिट पे गए, ओके, यहाँ पर हम जाते हैं लास्ट में और यहाँ पर फिर से M7 के सामने से बाकी डेटा हटाते हैं, हैशटैग लगा, ओके। क्या हुआ, एरर आ गया, ओके, यानी कि यहाँ हम इस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते। फिर ये चीज कैसे शॉर्ट होगी, इसको हटाते हैं, कैंसिल, ओके। और इसका दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं। इसका दूसरा सॉल्यूशन है नेम मैनेजर। अगर नेम मैनेजर के बारे में कोई ज्यादा नॉलेज आपको नहीं है तो यहाँ पर मैं आई पे नेम मैनेजर पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसे देख सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं फॉर्मूलाज में। मैं सबसे पहले यहाँ पर ब्रांच पहला सेल सेलेक्ट करता हूँ, नेम मैनेजर में क्लिक किया मैंने, न्यू, इसमें अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद यहाँ पर सबसे लास्ट में हम क्या लगाते हैं, हैश साइन, और इसका नाम रख देते हैं ब्रांच, ओके, ओके पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारा एक रेडी हो गया। सेकंड यहाँ हमने सेलेक्ट किया, न्यू, इसमें भी हम अंदर गए, सबसे लास्ट में हैश और इसका नाम एवरेज सेल, ओके, ओके, क्लोज। अब वापस से चार्ट पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट डेटा पे जाते हैं, एडिट पे जाते हैं, सबसे पहले इसमें हम लास्ट में जाते हैं, जहां से ये डॉलर फिक्स रेंज दिखाई दे रही है सिर्फ इसको हमको हटाना है, ताकि शीट रेफरेंस से जहां तक वहां तक रहने देना है, ठीक है। इसको हटाते हैं और यहाँ सीरीज में क्या आएगा हमारा, वेज सैलरी, ओके। ऐसे यहाँ पर सबसे लास्ट में जाएंगे और यहाँ ब्रांच,
ओके करते हैं। अब देखते हैं, ठीक है, ईस्ट था, एक नॉर्थ लेते हैं। अब देखिए नॉर्थ लेते ही सारे आ गए, ओके, साउथ, वेस्ट, ये थोड़ा डायनेमिक हो गया। इसकी थोड़ी शक्ल सही कर देते हैं। सबसे पहले इस पे डेटा लेवल ऐड कर देते हैं हम, ऐड डेटा लेवल, फॉर्मेट डेटा लेवल, इसको इनसाइड एंड कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, व्हाइट कलर दे देते हैं। ऐसे ही सीरीज इस पे भी थोड़ी सी चौड़ा कर देते हैं इनको, और यहाँ पर बॉर्डर नील कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सॉलिड कलर है ना, कलर थोड़ा ऑफ, ये शायद ठीक है, ठीक है। अब ये वैल्यूज क्योंकि अंदर दिख रही है तो इसकी जरूरत नहीं है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर आप नाम रखना चाहते हैं तो रखिए, हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, नाम डाल देते हैं यहाँ पर, ओके। अब देखिए ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा डैशबोर्ड हमारा रेडी हो गया है। शुरू हमने यहाँ से किया था, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ तक वर्किंग की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए